Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to study LCM means least common multiple. हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ रहे हैं. आपका SCF तक कंप्लीट हो गया है और LCM आपके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, तो अगर आपको SCF और बाकी चैप्टर पढ़ने हैं तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. राइट, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आप HCF पढ़ चुके हो, राइट? HCF सब लोग पढ़ चुके हो. ओके, HCF आपका क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था. ठीक है, इसमें हम कॉमन फैक्टर निकालते थे, फिर कॉमन फैक्टर निकालते थे, उसके बाद उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे. बट LCM में क्या है? M स्टैंड फॉर मल्टीपल. मतलब आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है, फिर उसमें से देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा. और फैक्टर और मल्टीपल पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा. ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बट सिंपली फिर भी मैं आपको फैक्टर और मल्टीपल एक राउंड ऑफ बता देती हूँ. मान लो एक नंबर मैंने लिख लिया है 6 का, तो 6 इजिकल टू 2 इंटू 3 लिखा है. इसका मतलब क्या होता है कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 3 हैं. ठीक है, और फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं. अब 6 का फैक्टर यही दो हो सकते हैं और साथ में 1 होगा और खुद नंबर इटसेल्फ हो जाता है. ठीक है, ये होगा. लेकिन मल्टीपल में क्या होगा? इस 6 को क्या, ये क्या है? ये 6 क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. ये 6 आपका 2 एंड 3 का मल्टीपल है, मतलब 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी आपका 6 आता है. और ये क्या होता है? इनफाइनाइट. मल्टीपल आपके इनफाइनाइट होते हैं. वाई? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है. ठीक है, तो 2 के टेबल में और नंबर भी तो आएंगे. 2 इंटू आप कितना भी कर सकते हो. दैट्स वाई मल्टीपल आपके इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स आपके फाइनाइट मतलब फिक्स होते हैं. तो हम बात कर रहे हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपकी बुक में लिखी है. LCM इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ द नंबर्स आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो LCM आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जब हम किसी 2 या 3 नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं तो बोथ द नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. तो वो LCM उन दोनों नंबर का फैक्टर होता है. तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, तो हम पहले एग्जाम्पल पुटअप करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. राइट, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? सो हम सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल लेते हैं 4 का और 6 का. ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस. तो हम मल्टीपल कैसे निकालते हैं? सिंपल वे में बताएं. जैसे 4 का निकालना है, 6 का निकालना, तो मल्टीपल निकालना मतलब 4 का, चलो आपको टेबल पढ़ना, मल्टीपल मतलब उसको टेबल पढ़ना है. ठीक है, तो टेबल बहुत इनफाइनाइट होता है, मतलब आप कितना भी पढ़ सकते हो. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 7 ज़ा 28, बहुत जाएगा. आप 4 इंटू कितना भी पढ़ सकते हो, हम उतना लिख नहीं सकते जितना पे आप पढ़ सकते हो. ठीक है, ऐसे 6 का मल्टीपल लिखेंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन. ठीक है, ये क्यों लगाते हैं? मतलब सो ऑन, इसकी कोई लिमिट नहीं है, दैट्स वाई. ओके, अब हम क्या करेंगे? हमने मल्टीपल तो लिख लिया, अब हम करेंगे कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. मतलब इनमें कॉमन क्या है? 4 तो कहीं नहीं आता, 8 भी इसमें नहीं आया, 12 आया है, 12 राउंड ऑफ कर लेंगे. अभी 16 नहीं आया, 20 नहीं, 24 आया है, तो 24 राउंड ऑफ कर लेंगे. ऐसे ही हमें बहुत से मिल जाएंगे. आप 4 के टेबल में देखो, आगे 32 आता है, फिर 36 आता है, तो 36 भी देखो आपको कॉमन मिल गया. ठीक है, तब मल्टीपल निकाला, फिर हमने कॉमन निकाला. ठीक है, जो कॉमन मतलब जो दोनों में आए. राइट, अब हम क्या करेंगे? लीस्ट निकालेंगे. लीस्ट मतलब सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट. तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ऑब्वियसली 12 है. इसलिए LCM ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू कितना होगा? 12. तो हम इसका LCM ऐसे निकाल लेते हैं. ये तरीका क्यों है? क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए निकाला है, बट LCM निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, फैक्टराइजेशन करके. ठीक है, बट इसमें आप समझ रहे होंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं. पहले हम मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उसका कॉमन निकालेंगे, फिर लीस्ट निकालेंगे. अब बात आती है कि 12 एक्चुअली है क्या. ठीक है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और गिवन नंबर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का भी हम LCM निकाल सकते हैं. बट ये 12 के आने का मतलब क्या? ये 12 सबसे पहला स्मॉलेस्ट और फर्स्ट होगा तो ऑब्वियसली स्मॉल होगा. ठीक है, क्योंकि आगे बहुत से कॉमन मिल रहे हैं. स्मॉलेस्ट और पहला ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, मतलब इन दोनों के मल्टीपल में आता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड
कॉल्ड लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए 12 को हम लीस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं। और अब एक चीज़ आप यहाँ पे और भी देखो कि दो दो के गैप पे आपको सेम चीज़ मिल रही है, मतलब 2 के गैप पे ये, फिर 2 के गैप पे ये कॉमन, फिर 2 के गैप पे एक और कॉमन मिल जाएगा। और इसमें क्या है, 1 के गैप पे मिल रहा है ऑल्टरनेट, आप देख रहे हो 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1 मिला, यहाँ 2 छोड़ के ये मिला, ठीक है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस सब में आएगा। तीसरी चीज़, आपको सब 12 के ही मल्टीपल मिलेंगे, मतलब 12, 12 टू जा 24, 12 टू जा 36, और नेक्स्ट क्या आएगा आप सोच सकते हो 48 आएगा यहाँ पे, बट एलसीएम आपका सेम आएगा। तो इससे आप पहचान सकते हो कि आपने सही निकाला है या नहीं। ओके, तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे 8 और 12, ठीक है। अब इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, पहले 8 का टेबल लिखो फिर 12 का टेबल लिखो। मान लो आपको 12 का टेबल नहीं आता, फिर आप क्या करोगे? ओके, तो उसको हम अब जो एलसीएम हम निकालेंगे वो हम इस तरीके से निकालेंगे। ये तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे एचसीएफ में करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से। तो पर यहाँ क्या करेंगे, हम एचसीएफ में अलग अलग करते थे, यहाँ हम एलसीएम में कॉमा करा के साथ में करेंगे, ठीक है। यही डिफरेंस है, हम एलसीएम में दोनों नंबर साथ में लेते हैं, और जब एचसीएफ होता है तो 2 करके अलग अलग लेते हैं, ठीक है। आप अपना पिछला वीडियो देख लो, आपको एचसीएफ क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टर्स करेंगे। तो 8 और 12 2 के टेबल में आता है, तो क्या करेंगे 2 4 ज़ा 8, यहाँ कॉमा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखो अभी भी एक नंबर 2 से जाएगा पर 3 नहीं जाएगा, फिर भी जो अगर एक भी नंबर 2 से जाता हो ना, या किसी भी नंबर से, तो हम उसको करेंगे आगे फॉरवर्ड। 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 3 तो आएगा नहीं 2 के टेबल में, तो हम 3 एज इट इज़ उतार देंगे। अब 1 तो हो गया, हमें लास्ट में 1 लाना है, एचसीएफ करो या एलसीएम, यही कंडीशन होती है। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 1 को ऐसे ही उतार दो, 3 1 ज़ा 3, तो 1 1 आ गया, मतलब को स्टॉप करना है। तो अब एलसीएम आपको कैसे निकालना है, ये जितने भी मल्टीपल आए हैं ना, जो भी यहाँ पे आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 है। तो आपका 8 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या आया है 24, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी 24 ही मिलेगा आपको, ऐसे करोगे तो भी 24। ना यू डिसाइड कौन सा इजी है, ये इजी है या ये तब तक इजी जब तक नंबर छोटे हों। पर यहाँ पे अभी 124 हो जाता, तो क्या आप 124 का मल्टीपल यहाँ लिख पाते? कभी नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से, ताकि आपको एलसीएम ईजिली मिल जाए। तो यहाँ 24 क्या शो कर रहा है, 24 स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो 8 और 12 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24, मतलब आप 8 का टेबल पढ़ोगे और 12 का टेबल पढ़ोगे तो 24 पहले ऐसा नंबर मिलेगा जो आपके दोनों में आएगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। चलो हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल, ये भी आपके बुक का ही है, 4 and 9, ठीक है। आपको समझना ईजी हो जाएगा, राइट। तो 4 और 9 हम साथ में लिखेंगे कॉमा लगा के, ओके। तो अब क्योंकि 4 2 से जाता है, 9 नहीं जाता है, लेकिन हम स्टार्ट किससे करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 2 ज़ा 4, बट 9 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो 9 एज इट इज़ लिख देंगे। अभी भी 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 9 ऐसे ही। अब 2 का टर्म खत्म हो गया, हम 3 पे आएंगे क्योंकि 9 के टेबल में 3 आता है, सॉरी 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 1 ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 3 आर 9, नाउ 3 1 आर 3, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4 and 9 का जो एलसीएम है क्या आएगा, मल्टीपल करो इन सबका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 24 36, 36 आ जाएगा। तो आपका 4 और 9 का एलसीएम क्या आया 36, मतलब 36 पहला ऐसा नंबर है जो 4 और 9 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको एलसीएम निकालना आ गया हो। अगर नहीं आया तो मैं कल एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, उसमें हम लोग सब चीज़ सॉल्व करेंगे, स्मॉलर नंबर भी बिगर नंबर भी। तो आप 5 PM पे आपको अपलोड मिल जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको कल का 5 o'clock पे एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आई होप आपको समझ आया हो, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और ताकि मैं आपका सारा कोर्स ईजिली फिनिश करा सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।